सब शायद नहीं जानते ईसीजी। देखिए आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो जो पेशेंट का जो बेड होता है उसके पास एक टेलीविजन सा होता है, वो मॉनिटर होता है और उसमें लाइनिंग चलती रहती है, ऊपर नीचे अप डाउन चलती रहती है ना, ऊपर नीचे, वो ईसीजी है। तो कहने का अर्थ ये है जब ईसीजी ऊपर नीचे होती रहती है ना तो समझो कि मरीज जिंदा है, और जब लाइन सीधी हो गई तो समझो गोविंदा नमो नमः। तो कहने का भाव क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। सुनिए, ये जो बल्ब आपके घरों में जल रहे हैं इसका आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने। भगवत प्रेमी 10,000 प्रयोग असफल रहे थे परंतु हिम्मत नहीं हारी थी। 10,000 प्रयोग असफल रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। हम तो साहब कोई एक कार्य करते हैं, दुकान नहीं चल रही महाराज कैसे करें, बड़ी परेशानी है। हाँ जी के ना जी, बच्चा फेल हो गया महाराज क्या करें, फेल हो गया तो कौन सी परेशानी है, कौन सी परेशानी है? घबराइएगा नहीं, दुकान नहीं चल रही घबराइएगा नहीं, फैक्ट्री बंद हो गई घबराइएगा नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन के 10,000 प्रयोग असफल रहे थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, जब वे 67 वर्ष की अवस्था उनकी थी, देखिए जब व्यक्ति 60, 65, 67 वर्ष का हो जाए तो वृद्ध अवस्था होती है, ये होती है या नहीं? तो जब थॉमस एल्वा एडिसन 67 वर्ष के थे तो उसी समय भगवत प्रेमियों उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। क्या लग गई थी? आग। आप जरा सोचो कि जीवन भर की पूंजी जल के राख हो गई, आग लग रही थी और थॉमस एल्वा एडिसन खड़े खड़े देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनका बेटा जिसका नाम चार्ल्स था वो आया, उसने देखा अरे अरे फैक्ट्री में आग लग गई, और पिताजी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे देख रहे। कहा पिताजी 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 फैक्ट्री में आग लग गई। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा अरे चार्ल्स तुम आ गए, अरे बेटा जाओ अपनी मम्मी को जल्दी बुला के लाओ। बेटा तुम्हारी मम्मी को जीवन में ऐसा दृश्य दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आया? आया या नहीं आया? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। मतलब 67 वर्ष की अवस्था में फैक्ट्री में आग लग गई और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे अपनी मम्मी को बुलाओ। ऐसा दृश्य उनको जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। हमारा 1000 का 2000 का 10,000 का नुकसान हो जाता है तो हम आवेश में आ जाते हैं। हाँ जी के ना जी, जीवन में हम अपने व्यवसाय में बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो हम क्रोध में आ जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। आप जरा सोचो कि थॉमस एल्वा एडिसन भगवत प्रेमियों 67 वर्ष की अवस्था में फैक्ट्री में आग लग गई और मुस्कुरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, और सुनो, अगला दिन जब आया तो प्रातः काल जैसे ही गए तो राख थी और कुछ था नहीं, तो राख उठाई मुट्ठी में और राख उठा करके कहा कि थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू। मतलब भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि धन्य है प्रभु, अब हम दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। इतनी शक्ति है कि हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जीवन में कितना भी संकट आ जाए, जीवन में कितने भी मुसीबत आ जाए, जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसीलिए भगवत प्रेमियों आप जरा सोचो कि दुख मांगा है माता कुंती ने, भगवान ने मना कर दिया दुख नहीं दे सकता बुआ। बोली अगर तुम दुख नहीं दे सकते तो ये जो स्नेह की डोरी है तेरा मेरा, इसे तो तोड़ सकते हो। मुझे सुख नहीं चाहिए कृष्ण, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। मुझे वो सुख नहीं चाहिए कन्हैया जिस सुख को पाके मैं तुम्हें भूल जाऊं। मुझे वो दुख मंजूर है, कम से कम उस दुख को पाके मुझे तुम्हारी याद तो बनी रहेगी। हाँ, और सुनो कृष्ण, इतना ही नहीं, और सुनो, कहा कि सुख के माथे सिले पड़े जो हरि हृदय से जाए,
और बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम जपा, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। आप जरा सोचो, बोले कि ऐसे सुख को नहीं, बोले ऐसे दुख को तो बार बार सर पे रखना चाहिए, जिसको पाने के बाद हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे। हमें वो सुख नहीं चाहिए कृष्ण जिस सुख को पाके मैं तुम्हें भूल जाऊं। विपदो ने विपदा संपदा नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। इसका अर्थ है विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। हम विपत्ति किसे कहते हैं? जीवन में हारी बीमारी आ गई, जीवन में गरीबी आ गई, उसे तो हम विपत्ति कहते हैं। और हम संपत्ति किसे कहते हैं? घर को, मकान को, कोठी को, बंगला को, जमीन जायदाद को, बैंक बैलेंस को। हाँ जी के ना जी, जबकि वो संपत्ति नहीं है। बताइए, जिसको हम विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति नहीं है, और जिसको हम संपत्ति समझते हैं वो संपत्ति भी नहीं है। क्या शास्त्र झूठे हो सकते हैं? क्यों भगवत प्रेमियों? भाई शास्त्रों में लिखा है विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। अब विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है, सुनिए सजनों। कृष्ण को भूल जाना ही, श्री कृष्ण को भूल जाना ही तो सबसे बड़ी विपत्ति है, और कृष्ण की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संपत्ति है, समझ गए? इसीलिए हर क्षण हर पल प्रभु का चिंतन करते रहिए। स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं क्या कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। जब तब सुमेरन भजन न होई। हरि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। यदि परमात्मा के चिंतन के बिना 2 मिनट भी निकल जाए तो पश्चाताप होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई पता नहीं कब, कौन से क्षण, कौन से पल हमको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ जाए। कोई भरोसा नहीं है, ना 10 वर्ष का भरोसा, ना पल भर का भरोसा है। हम योजना तो जीवन भर बनाते रहते हैं, 6 महीने बाद ये करेंगे, 1 साल बाद ये होगा, 6 वर्ष बाद ये करेंगे, फिर 10 साल बाद इस प्लॉट को बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें इतने कमरे बनवाएंगे, फिर किराए पे उठा देंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। हाँ के ना? हाँ, और धीरे धीरे क्या हो गया? बोले हार्ट फेल है गए महाराज, गोविंदाय नमो नमः। ये व्यक्ति की बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता लेकिन चिंतन को नहीं बढ़ाता, जबकि हर क्षण प्रभु के चिंतन को बढ़ाइए। माया माया सब जग भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। मेरे कन्हैया ने सभी को कुछ ना कुछ दिया, जिन्होंने जो भी कुछ मांगा। तो भगवत प्रेमियों,
आज रात्रि का समय है, युधिष्ठिर जी रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और जब विलाप कर रहे हैं सज्जनों, युधिष्ठिर जी को समझाया भगवान ने, रात्रि भर बैठ के समझा रहे हैं। देखो, जो गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने अर्जुन को दिया, आज वही उपदेश युधिष्ठिर जी को भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में एक शब्द नहीं आया। क्यों? क्यों भगवत प्रेमी भाई? अर्जुन की समझ में तो सब कुछ आ गया था, युधिष्ठिर की समझ में क्यों नहीं आया? यहां भी सवाल खड़ा हो जाता है। देखो सुनो, युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण बालक हैं। कौन है? बालक हैं। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु माना है। क्या माना है? गुरु माना है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक सुनने वाले के हृदय में सुनाने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, तब तक वो उसकी बताई हुई बातों पे गौर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान ने विचार विमर्श किया, पांचों पांडवों को लेकर पितामह के पास गए, पितामह को माध्यम बनाया और कहा कि पितामह, इन पांडवों को आप अपने मुख से उपदेश कराइए। वो पितामह जो सरसैया पर पड़े हैं, भगवत प्रेमियों, जैसे ही कृष्ण लेके गए, लेटे लेटे कन्हैया को पितामह ने प्रणाम किया और कहा, केशव मैं कितना बड़भागी हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो आप अंत समय में मुझे दर्शन देने को आ गए हो। भगवान कन्हैया ने कहा कि पितामह एक काम करो, इन पांडवों को आप उपदेश कराइए। अरे उपदेश? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं कन्हैया, उपदेश और मैं इन पांडवों को? अरे आपसे अच्छा उपदेश भला कौन करा सकता है? लेकिन भगवान के कहने पर पितामह को बात सहर्ष स्वीकार करनी पड़ी। पितामह ने कहा, पांडवों, तुम लोग भारत के सम्राट बने, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन तुम गृहस्थियों को आलसी नहीं होना चाहिए। तुम गृहस्थियों को खूब मेहनत करके धन कमाना चाहिए और कमाए हुए धन का दशांश दान के लिए निकालना चाहिए। ये बात किसने कही? भीष्म पितामह ने। देखिए, उपदेश दे तो कृष्ण ही रहे, लेकिन माध्यम पितामह को बनाया है। अब भगवत प्रेमी और कहा कि तुम सबको खूब मेहनत करके धन कमाना चाहिए और कमाए हुए धन का दशांश दान के लिए निकालना चाहिए। दशांश का मतलब समझ रहे हैं? 100 रुपए का दशांश है 10 रुपया, 1000 का 100 रुपया और 10,000 का 1000, 1 लाख का 10,000। दशांश काला धन है और दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है। भगवत प्रेमी, बड़ी सुंदर बात है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। तन किससे पवित्र होता है? क्यों सज्जनों, तन किससे पवित्र होता है? सेवा करने से। लेकिन हम पवित्र किससे समझते हैं? स्नान करने से। हाँ जी के ना जी? यदि स्नान भर करने से हमारा तन पवित्र हो जाता, तो जिन कोलबीलों को भगवान राम ने अपने गले से लगाया था, वे कोलबील जाड़े के 4 महीने के दिनों में स्नान भी नहीं करते थे। हाँ, और भगवान राम ने अपने गले से लगाया था साहब, अपने हृदय से लगाया था उनको, कोलबीलों को। अब आप जरा सोचो, तो तन किससे पवित्र होता? सेवा करने से। सेवा करिए, वो चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की सेवा हो। राजा परीक्षित मंदिरों में, आश्रम स्थलों में झाड़ू लगाने के लिए जाते थे, वेश बदल बदल के। वेश क्यों बदलते थे? क्योंकि लोग उनको सेवा नहीं करने देते थे। अभी मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ आके झाड़ू सेवा करने लगे, तो आप करने दोगे? नहीं करने दोगे? अरे नहीं नहीं, हम है ना, हम लगा लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन फिर भाग्य कैसे बनेगा? क्यों सज्जनों, भाग्य तो सेवा करने से ही बनेगा ना, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। धन किससे पवित्र होता है? दान करने से। कहा भी है, चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे नदी ना नीर, और दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दानेन वर्धते धनम, दान करने से धन बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही है। ये बताइए, पहले फल की प्राप्ति होती है या पहले बीज की? जी, पहले बीज की होती है कि नहीं? पहले बीज बोना पड़ता है, फल बाद में लगता है। लेकिन हम क्या समझते हैं?
कि हमको फल की प्राप्ति हो जाए बिन बोए ही, ऐसा नहीं हो सकता। पहले पाने से पहले बोना पड़ता है साहब, इसीलिए पहले बोना सीखें। और सुनो, जैसा देंगे, देखिए अन्न दान करेंगे अन्न की प्राप्ति होगी, धन दान करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान किसी का रखते नहीं हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा के तो देख, तेरे सारे वारे न्यारे ना कर दूं तो कहना। तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे सारे भंडार ना भर दूं तो कहना। और जो भी मिला है हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए सज्जनों। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र होता है भगवान के भजन को करने से, होत त्रिविध कल्याण। इसके बाद पितामह ने कहा कि पांडवों तुम राजा हो, और राजा को पाप नहीं करना चाहिए, और ना ही राजा को पाप होते हुए देखना चाहिए। कहीं पाप अगर हो भी रहा हो तो डट करके मुकाबला करना चाहिए। पास में द्रौपदी खड़ी थी, इतनी बात जैसे पितामह ने कही तो द्रौपदी मैया को हंसी आ गई। पितामह ने कहा बेटी तुम्हें हंसी कैसे आई? द्रौपदी ने कहा कि क्षमा करना पितामह, मुझसे गलती हो गई। नहीं बेटी नहीं, तुम कुलवती नारी हो, और कुलवती नारी बिना कारण कभी नहीं हंसती। बताओ ना तुम्हें हंसी क्यों आई? सज्जनों, इस बात पर द्रौपदी ने कहा कि पितामह क्षमा करना, मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि आज तो आप बड़ा बड़ा उपदेश कर रहे हैं कि तुम राजा हो, राजा को पाप नहीं करना चाहिए, और पाप कहीं हो भी रहा हो तो पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। मेरा प्रश्न है पितामह आपसे, ये बताओ कि आपने वो पाप क्यों देखा? जिस समय दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके सभा में ला रहा था, आप मौन थे। किसने कहा कि एक रजस्वला नारी को सभा में खींच के लाया जाए और उसे निर्वस्त्र किया जाए? पितामह आप बोले नहीं, आप मौन हो गए। यदि आप जरा भी इशारा कर देते तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो वो मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। लेकिन पितामह आप बोले नहीं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, मुझे हंसी इसलिए आई कि आपने वो पाप क्यों देखा? इस बात को सुनते ही पितामह की आंखें भर आई और कहा देवी द्रौपदी, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था ना, तो दुर्योधन के दूषित अन्न को खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसो बनेगा मन, और जैसो पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए ऐसे ही आंख बंद करके हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, जल का भी पान नहीं करना चाहिए। लेकिन करते क्या है लोग, जब मन में आया कोई ओ मन आकर छोले भटूरे बन रहे हैं, हाँ जी के ना जी, वो कैसे ही बना रहा है, किसी भी भाव से बना रहा है। ध्यान रखना सज्जनों, कितने लोग तो बड़े एटीट्यूड में भोजन कराते हैं आपको, हाँ जी के ना, जबकि आप पैसा भी दे रहे हैं, आप पैसा भी दे रहे हैं। अगर कोई भी माता बहन रसोई में क्रोध में भोजन बनाती है तो खाने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। और जो माता जो बहन बिना स्नान करे भोजन बनाती है और बच्चों को पवाती है, ऐसे बच्चों की बुद्धि का कभी विकास नहीं होता। इसलिए हमको चाहिए हम पहले स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर दें। स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो देव स्नान होता है, दूसरा ऋषि स्नान होता है, और तीसरा राक्षस स्नान होता है। 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है। कौन कौन करते हैं देव स्नान? कौन कौन करते हैं? बस एक बहन जी हैं, 1-2 आप भी कभी कभी कर लेते होगे। तो आपने हाथ पूरा नहीं किया ना, इसलिए हमें कुछ शंका रही हमारे मन में। अच्छा, तो जी बहन जी आप भी देवी स्नान नहीं कर पाते हैं? बस वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ, गांव से कौन कौन है जो गांव के रहने वाले हैं? डंगे की चोट पे करो ना, ऐसे लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब हाथ नीचे कर लीजिए।
भगवत प्रेमियों, गांव में आज भी ऑटोमेटिक आंखें प्रातः काल 5 बजे खुल जाती हैं लोगों की। हाँ जी के ना जी, अपने आप खुल जाती हैं। अब यहाँ खुलेंगी कैसे? रात को सोते हैं 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे। हाँ के ना, मतलब आधी रात्रि तो जग के गवा दी, बर्बाद कर दी। तो 9-9 बजे तक सोना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें, जो सूर्य उदय होने के बाद जागता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। नोट कर लेना इस पॉइंट को। और जो सूर्य उदय होने से पहले अपने बिस्तर का त्याग कर देता है, 80% बीमारियां उसकी अपने आप ठीक हो जाती है। 80% बीमारियां जो सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर का त्याग कर देता है। और जो कोई बालक हो, बड़ा हो, जो सूर्य उदय होने के बाद बिस्तर का त्याग करता है, वो कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नेवर इन द लाइफ। और जो रात्रि को जल्दी सो जाता है और अगले दिन इन द मॉर्निंग, प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर का त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कह दो श्याम सुंदर भगवान की। तो 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है। और 5 से 6 बजे के बीच में किया गया स्नान ऋषि स्नान कहलाता है। और 6 बजे के बाद में किया गया स्नान राक्षस स्नान कहलाता है। कह दो जय श्री कृष्ण। जी हाँ, बातें ना करें। इसीलिए भगवत प्रेमियों, जागिए। क्या फायदा ऐसी डबल एमए का? क्या फायदा ऐसी ग्रेजुएट का? बताइए। हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हमारे खाने का ढंग ठीक नहीं, हमें यह भी पता नहीं कि हमें सोना कैसे चाहिए। पूर्व दिशा की ओर को सिर रहना चाहिए और बाएं हाथ की ओर को करवट लेके सोना चाहिए। सुन लीजिए, जब आप बाएं हाथ की ओर को करवट लेके सोओगे ना, तो आपको एक तो नींद जल्दी आएगी और गहरी नींद आएगी। और जब प्रातःकाल जगते हैं ना, सुन लीजिएगा, तो सबसे पहले स्वर चेक करिए नासिका का, कौन सा स्वर चल रहा है, दाया या बाया। सुन लीजिएगा, बातें ना करें प्लीज, बीच में कुछ भी कोई भी बाधा ना डाला करें प्लीज। सज्जनों, आप चेक कर सकते हैं एक नासिका को बंद करके कौन सा स्वर चल रहा है। अगर बायां चल रहा है तो चारपाई से, बेड से, जिस पर भी आप सो रहे हैं, आप पहले उसी पैर को, माना सपोज दैट फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आपका पृथ्वी पे बायां पैर जाना चाहिए सबसे पहले। अगर ये दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर आपका भूमि पे जाना चाहिए। हमें मालूम ही नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। वैसे देखने को बनते हैं कि ना जाने हम क्या हैं। हाँ जी के ना जी, जरा जरा से पद को पाके अहंकारी बन जाते हैं, कथाओं में बाधा डालते हैं मूर्ख लोग। हाँ जी के ना जी, हाँ उन्हीं से कह रहे हैं। कह दो बांके बिहारी लाल की, जो बाधा डालते हैं। किसके बस वो सांसारिक दौलत इकट्ठी कर ली है ना, पहले था नहीं पैसा, आज इकट्ठा हो गया 10, 20, 50 लाख। अरे कितना कमा लिया, 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया ना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भागवत कथा 7 दिन होती है साहब, ये 1 दिन की दक्षिणा भी नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। संसार की सारी दौलत दान करने के बाद भी इस भागवत के दान की बराबरी नहीं कर सकते। जो ये दान जो हम बांट रहे हैं ना, सारी दुनिया की दौलत भी अगर यहाँ दान कर दी जाए तो भी कम है। कह दो जय श्री कृष्ण। समझ में आया है नहीं है? लोगों को जरा सा धन क्या मिल जाता है, अहंकार हो जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे बेटा, तू तो है किस खेत की मूली, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। हाँ जी के ना जी, हाँ। और हम बता चुके हैं, और जो लोग कथा में बाधा डालते हैं वो सुन भी रहे होंगे बेचारे, उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डायरी पेन हो तो लिख भी ले, भोगना पड़ेगा 21 दिन के अंदर अंदर। 21 आफ्टर नहीं, पहले
ये प्रमाण है, ऐसी बात नहीं। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। यहाँ सेवा तन की, मन की, धन की व्यर्थ नहीं जाती। सेवा नहीं कर सकते तो बाधक ना बने हम। ये भगवान का दरबार है साहब। उस भगवान का जो सबको जो संसार का पालनहार है, जो सबके पेट भरता है। हाँ जी के ना जी, किसी इंसान की क्या औकात जो वो एक वक्त का भोजन भी कमा सके। संसार के किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं है माय डियर, जो वो एक वक्त का भोजन भी कमा सके। ये उसकी अज्ञानता है कि मूर्खतावश उसे अहंकार हो जाता है। मैं इस पद पर विराजमान हूँ, मैं उस पद पर। कल देखा ना वो बेचारे दो पुलिस वाले आए थे, कितना अच्छा भाव था। अभी एक विजयनगर थाने में ड्यूटी है, एक ऋषिपाल यादव है, भगवत प्रेम में 2 बार कथा करा चुके हैं। अभी उनकी बेटियों की शादी है। बोले गुरुजी पहले भागवत कथा करानी है, 3री बार। आपके विजयनगर थाने में ड्यूटी, ऋषिपाल यादव नाम है उनका। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको अपने पद का जरा भी अहंकार नहीं है साहब। तो ऐसे भक्तों को तो भगवान सर पर बिठा के रखते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। और जिनको अहंकार है, ऐसों को तो भगवान अपने चरणों की सेवा तक नहीं देते, है ना। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलो, एक बार और कहिए। तो भगवत प्रेमी पिता मैं कह रहे हैं कि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया था ना देवी द्रौपदी, इसलिए मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। लेकिन अब मेरे शरीर का जो भी दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त था, सब निकल गया, सारा निकल गया। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया। इसीलिए बहुत सोच समझ के जल का भी पान किया करो, बहुत सोच समझ के किसी के यहाँ भी भोजन किया करो। और जिस घर में मांस का भक्षण होता हो, जिस घर में मदिरा का पान किया जाता हो, उस घर के तो जल का भी पान आपको नहीं करना चाहिए बंधुओं, कभी नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है। और सारा बुद्धि का खेल है, मन का खेल है। मन क्यों बिगड़ता है? जिसका खान पान बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसका व्यवहार बढ़िया नहीं, जिसकी संगत अच्छी नहीं, तो रंगत अच्छी कैसे होगी साहब। इसलिए हरि भक्तों बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद जिस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा मेरे गोविंद भगवान ने की थी, आज उसी उत्तरा ने भगवत प्रेमियों उस बालक को जन्म दिया। नामकरण जब हुआ तो नाम परीक्षित रखा गया। बोलो परीक्षित महाराज की। हरि भक्तों वो आलती पालती मार के बैठ गए और चारों तरफ देख रहे हैं क्या, कि जैसे सुदर्शन चक्रधारी ने मेरी माँ के गर्भ में मेरी प्राण रक्षा की थी, आखिर वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो भगवत प्रेमियों चारों तरफ देख रहे हैं। इसके बाद बाल्य अवस्था में राजा परीक्षित को पांडव राजगद्दी पे अभिषेक करके चले गए। जब यौवन अवस्था में राजा परीक्षित ने प्रवेश किया तो एक इरावती नाम की कन्या से राजा परीक्षित का विवाह हुआ। एक दिन की बात भगवत प्रेमी। और देखिए इनके 4-5 पुत्र जन्मे जे आदि भय। एक दिन की बात, राजा परीक्षित के मन में ना जाने क्या बात आई, अपने पूर्वजों के खजाने को खोल के बैठ गए बंधुओं। सज्जनों जैसे ही खोल करके बैठे तो देखो उसमें एक जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को मस्तक में धारण किया तो बुद्धि विकृत हो गई। क्यों विकृत हुई? क्योंकि कली ने वहीं से शुरुआत की। कली को 4 स्थान दिए, पहले दिए तो पूरे 5 हैं सज्जनों। जुआ, हिंसा, शराब, परस्त्री गमन किसने दिए थे? किसने दिए थे? राजा परीक्षित ने ही। और एक स्थान और दिया था स्वर्ण में। कौन से स्वर्ण में? बोले जो बेईमानी के धन को कमा के स्वर्ण बनाया गया है उसमें भी कली का वास है। जुआ, हिंसा, शराब और पर स्त्री गमन और बेईमानी के धन को इकट्ठा करके बनाया गया जो स्वर्ण है, इन 5 स्थानों पर कली का वास है। अब कली ने वहीं से शुरुआत की, मुकुट में विराजमान हो गया। अब मुकुट वो राजा परीक्षित के मस्तक पर है, वो उनका नहीं है, जरासंध का मुकुट है। हरि भक्तों बुद्धि बिगड़ गई। अब राजा परीक्षित ने वन में जाकर के शमीक नाम के ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मतलब एक संत का अपमान कर दिया। तो भगवत प्रेमियों अब श्रृंगी कौन है? शमीक ऋषि के पुत्र।
अब श्रृंगी को पता चला तो श्रृंगी ने वहीं पर श्राप दे दिया और कहा कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण श्राप हो गया। श्रृंगी आश्रम में आए, शमीक ऋषि की समाधि खुली तो भगवत प्रेमियों शमीक ऋषि ने देखा, अरे 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 मेरे गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? तो श्रृंगी ने कहा, पिताजी आपके साथ में ये दुर्व्यवहार राजा परीक्षित ने किया है। राजा परीक्षित ने? हाँ। अरे पुत्र वो तो ऐसे है नहीं। खैर कोई बात नहीं, विनोद में उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं पिताजी मैंने उन्हें श्राप दिया है। श्राप दिया है? हाँ। क्या? मैंने कहा है कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। राजा परीक्षित ऐसे नहीं है, और यदि उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता थी? तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। भगवत प्रेमी शमीक ऋषि को चिंता हुई। शमीक ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ जाओ राजा परीक्षित के पास और उनसे जाके कह दो उनके पास केवल 7 ही दिन हैं। अगर वे कोई अपनी मुक्ति का उपाय कर सके तो कर लें। सज्जनों, इधर से शिष्य जा रहे हैं और उधर से राजा परीक्षित अपने महल में गए। मुकुट को जैसे ही मस्तक से नीचे उतारा तो सब कुछ ध्यान आने लगा। अरे मैंने एक संत का अपमान कर दिया, अरे मैंने एक ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। तो इधर से शिष्य पहुंच गए, जाके कहा, महाराज की जय हो। हाँ कहिए क्या बात है? कहा, महाराज आपके पास 7 ही दिन है। मतलब? कहा कि आपको ब्राह्मण श्राप हुआ है, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवत प्रेमियों, राजा परीक्षित ने कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने ये तो अच्छा किया कि मुझे श्राप दे दिया, ये तो ठीक किया, लेकिन मैं इस शरीर को 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया है ना, इसलिए। भगवत प्रेमियों, शिष्य इतना बता के वापस आश्रम में आ गए। आपकी जानकारी के लिए अवगत कराते चलें कि देखिए हम इन्हीं 7 दिनों में तो आए हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमें आपको चले जाना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि और रवि। हाँ जी के ना जी? इन्हीं 7 दिनों में तो हम आप आए हैं और सज्जनों इन्हीं 7 दिनों में हम और आप चले जाएंगे। इन्हीं में आए हैं और इन्हीं में चले जाना। 7 ही दिन है सज्जनों, और श्रीमद् भागवत कथा भी 7 ही दिन इसीलिए होती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा की सृष्टि में केवल 2 ही पुरुष ऐसे हैं जिनको अपने मृत्यु का समाचार पहले ही मिल जाता है। एक तो चलो राजा परीक्षित हो गए, और दूसरा कौन है? कौन है जी? नहीं, कंस है। कौन है? कंस। ये ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसे दोनों पुरुष हैं कि इनको अपनी मृत्यु का समाचार पहले ही मिल जाता है। समाचार। तो भगवत प्रेमियों देखो, राजा परीक्षित ने सारी धन दौलत का त्याग कर दिया, एक लोटा भी अपने साथ नहीं लिया, और हम और आप वृंदावन भी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो कितना सामान लेके जाते हैं? लेके जाते हैं या नहीं? दिन के वस्त्र अलग, रात्रि के वस्त्र अलग, है कि नहीं? और जब जाएंगे ना तो घर से चिंचों पूछो तरह तरह के व्यंजन बना के ले जाएंगे, और ऐसे जो खराब ना है जाएं, है कि नहीं? जो 2-4 दिन चल जाएं। और सब्जी भी काहे की? बोले सब सब्जी बिगड़ जाती है, पर करेला कभी खराब ना होते। हाँ जी के ना जी? बातें नहीं प्लीज सज्जनों। इसीलिए और ध्यान रखना, किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है, अगर सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए। सुन लीजिए, अगर सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए, कम रखिए। ठीक है? सब कुछ त्याग दिया सज्जनों, और आगे कहाँ? शुक्रताल धाम गंगा किनारे विराजमान हो गए। संतों को, महापुरुषों को पता लगा 7 ही दिन राजा परीक्षित के पास
सभी का आगमन होने लगा। भगवत प्रेमी, इसीलिए हम सभी को अपने कल्याण की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आपके पास भी 7 ही दिन तो हैं साहब। इन्हीं में आए हैं और इन्हीं में हम सबको चले भी जाना है, और जाना सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए साधक कहता है, जागिए, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई